हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि ब्रह्मदेव से महादेव कहते हैं कि ब्रह्मदेव अंधक आपसे शीघ्र मिलेगा और आपसे उसे वरदान भी प्राप्त होंगे। और देवर्षि नारद कहते हैं कि जब हमें पता है कि बबूल के वृक्ष जो पौधा लगाएंगे उस पर बबूल का पेड़ ही उगेगा, तो हम उसे क्यों लगाएंगे, हम उसे क्यों बड़ा होने देंगे, हम उस पौधे को नष्ट क्यों नहीं कर देंगे। और महादेव कहते हैं कि पौधे का अंत करना जीवन तथा उससे जुड़े हर विकल्प का अंत होगा। जीवन कैसा भी हो उसमें विकल्प सदैव रहते हैं और ये हम पर निर्भर करता है कि हम विकल्प कौन सा चुनते हैं। खैर, समय बीतता जाता है, अंधक बड़ा होता है, परंतु अपने भाइयों के मन में उसके लिए मतलब भाइयों के मन में भी अंधक के लिए और अंधक के मन में अपने भाइयों के लिए हमेशा से द्रोह रहता है, क्योंकि उसके जो बाकी भाई हैं वो तो नेत्रहीन नहीं हैं और इसीलिए उन्हें अपने आप पर इस बात का मान है कि देखो ये अंधा है, हम अंधे नहीं हैं। अब ये लोग बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, अंधक भी बड़ा हो जाता है, भाई भी बड़े होते हैं। अब भाई आपस में बातें करते हैं, कहते हैं कि अंधक बेशक अंधा है, परंतु बचपन से लेकर आज तक, जबकि हम करीब युवावस्था के करीब पहुंच गए हैं, परंतु आज तक हम अंधक के भय से मौन रहे हैं। वो अंधा होते हुए भी सदैव हमें भयभीत रहता है और पिताजी से हम कोई चर्चा करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिताजी को तो उस पर हमेशा तरस आ जाता है कि बेचारा अंधा है। और हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि अंधक कहीं ना कहीं अब राजा बनना चाहता है, जो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम तीनों जब परिपूर्ण हैं तो अगर राजा बनना है तो हम में से किसी को बनना होगा, वो अंधा राजा क्यों बनेगा। तो एक भाई कहता भी है कि तो क्या हुआ, हम पिताजी से इस बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा भाई फिर मना कर देता है कि नहीं, पिताजी से चर्चा का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अंधक को कुछ नहीं कहेंगे, हमें स्वयं ही कुछ करना होगा, स्वयं करना होगा, क्योंकि अंधक को रोकना ये बहुत ज़रूरी है। और हमें ये भी समझना होगा कि पिताजी की सहायता हमें इसमें प्राप्त नहीं होगी। बाकी दोनों भाई भी इस बात का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि बात तो सही है कि बाल्यकाल से उसने हमें बहुत पीड़ा दी है, परंतु अब जब हम भी बड़े हो गए हैं तो अब वो समय आ गया है कि जैसी पीड़ा वो हमें बाल्यकाल से देता रहा है ना, उस पीड़ा की अनुभूति उसे स्वयं हो। अब वो समय आ गया है। अब वो हमें जो, अगर वो समझता है ना कि हम आज भी अशक्त हैं, तो हमें उसे अब अपनी शक्ति दिखानी होगी, क्योंकि हम अशक्त नहीं हैं, हम में अब शक्ति की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से एक और तो ये बालक बड़े हो गए और उनके मन में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विवाह को इतना समय बीत गया। दशरथ जी श्री राम को बुलाते हैं, राम को बुला के बोलते हैं कि देखो पुत्र, वर्षों हमने प्रतीक्षा की थी कि हमारे घर एक पुत्र हो, एक पुत्र हो, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तुमने हमें जीवन की सभी, जितनी भी हमारे अंदर अभिलाषाएं थी, उन सब अभिलाषाओं से तुमने हमें मुक्त कर दिया, क्योंकि हमें ये लगा कि पुत्र तुम्हें पा लिया तो हमने सब कुछ पा लिया। परंतु राम, हम इतना जानते हैं कि तुम सदैव अपने कृत्यों से हमारा शीश गर्व से ऊंचा करते आए हो और करते रहोगे। इसीलिए आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ राम, और आशा है कि जो बात मैं तुमसे कहूँगा तुम मुझे निराश नहीं कहोगे। तो राम कहते हैं पिताजी, आपको भूमिका की आवश्यकता नहीं है, आप स्पष्ट कहिए, आप जो भी कहना चाहते हैं आप मुझसे कहिए। दशरथ महाराज कहते हैं हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, परंतु तुमसे इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हम एक उद्घोषणा करना चाहते हैं अपने राज्य में, और उद्घोषणा करने से पूर्व हम तुमसे तुम्हारी सहमति चाहते हैं कि ये ना हो कि हम उद्घोषणा कर दें और फिर तुम हमें मना करो। तो जो उद्घोषणा हम करना चाहते हैं उससे पूर्व हम तुम्हारी सहमति चाहते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी, आपको मुझसे कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो उद्घोषणा करना चाहते हैं
आप कीजिए और मुझे क्या करना है उस बात का आदेश दीजिए। आपको मुझसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे आदेश दीजिए और आप जो भी आदेश देंगे वो मैं आंखें बंद करके उसका पालन करूँगा। आपको मुझ पर इतना भरोसा होना चाहिए पिताजी। दशरथ कहते हैं उचित है। उचित है तो फिर अब हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। कल हम ऋषि वशिष्ठ से वार्ता करके उद्घोषणा करेंगे और तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगी कि वो उद्घोषणा क्या है। परंतु अब हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। और श्री राम जी की पितृभक्ति देखिए कि उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि पिताजी आखिर आप कौन सी उद्घोषणा करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से ये प्रश्न तक नहीं किया कि आखिर आप उद्घोषणा कौन सी करने जा रहे हैं। लेकिन मंथरा जिसके की कान 24 घंटे यहीं घूमते रहते हैं कि महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं, कहीं वो केकई के विरुद्ध ना कुछ आ, मतलब कुछ प्लान जिसको आप क्या बोलेंगे कि कुछ वो विचार तो नहीं बन रहे हैं, कुछ इस प्रकार की उद्घोषणा तो नहीं करने जा रहे हैं जो केकई के विरुद्ध हो। अब इस प्रकार की कि महाराज की हर एक योजना पर वो अपनी दृष्टि रखती है। और यही कारण है कि जब महाराज दशरथ श्री राम से ये सब चर्चा कर रहे होते हैं तो मंथरा वहाँ खड़े खड़े सुन रही होती है। और मंथरा जब वो खड़े खड़े सुन रही होती है तो वो एक ही बात मन में सोचती है कि ज्येष्ठ पुत्र से संबंधित राज ऋषि से परामर्श, इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है, एक ही अर्थ हो सकता है। और बस उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि बिल्कुल अब तो महाराज राम को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं, तभी वो ऋषि से बात करना चाह रहे हैं। और इस प्रकार की बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर विचलित हो जाती है कि अब मैं जल्दी से जल्दी महारानी केकई को इस बात की सूचना दूं कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है और केकई उन सब बातों से कितनी अनभिज्ञ है। और वो अपने महल में महारानी केकई के महल की ओर अग्रसर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मैंने जैसे आपको बताया कि वो तीनों भाई बड़े हो गए हैं अंधक के। एक दिन उनके मन में अंधक से प्रतिशोध लेने की इतनी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वो क्या करते हैं कि जिस कक्ष में अंधक आराम कर रहा होता है उस कक्ष में वो आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं। अब उसके लिए अंधक, क्योंकि उसके तो नेत्र नहीं है और ऊपर से आग आग की रोशनी और उसकी गर्मी, जो आपको मैंने बताया ना कि अंधक को ग्रीष्म परेशान करती है और अंधक को किसी भी प्रकार की रोशनी परेशान करती है। तो जब आग लगती है तो उससे गर्मी भी बढ़ती है और उससे रोशनी भी बढ़ती है। अंधक को कुछ नजर नहीं आता, पिताजी 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 पुकारता रहता है, पुकारता रहता है। परंतु उस समय तो सब अपने अपने कक्ष में होते हैं, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। अंधक ठोकरें खाते 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 आखिर अपने महल से, अपने कक्ष से स्वयं बाहर आ जाता है। और जब तक सबको पता चलता है कि वहाँ पे आग लगी थी और जब तक सबको ये पता चलता है, उसको सब देखते हैं कि वो ठीक है, सब सोचते हैं कि आग ऐसे ही लग गई होगी, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता कि आग लगी नहीं होगी, आग लगाई गई होगी। परंतु अंधक के मन में ये बात घर कर जाती है कि मेरे भाइयों ने ही ये करतूत करी है, उन्होंने ही मुझे इस प्रकार से आग लगाकर कक्ष में बंद कर दिया था। और धीरे धीरे उसके मन में अपने भाइयों के प्रति द्रोह और बढ़ता जाता है। और सबसे ताज्जुब की बात है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अंधक को जब भी रोशनी नजर आती है तो उस रोशनी में जलते हुए महादेव उसको नजर आते हैं। कि एक ऐसी छवि नजर आती है कि जैसे एक व्यक्ति है और उसके चारों तरफ शरीर पर आग की ज्वालाएं निकल रही हैं और उसके हाथ में त्रिशूल है। ये सब धुंधली धुंधली छाया अंधक को सदैव अग्नि में नजर आती है, परंतु वो समझ नहीं पाता है। और जिस दिन उसके कक्ष में आग लगती है उस दिन भी उसको वही सब नजर आता है। तो ब्रह्मलोक में नारद मुनि कहते हैं कि महादेव के स्वेद से उत्पन्न हुआ ये बालक अंधक जो है, ये महादेव को इतना विचलित क्यों हो जाता है उन्हें देखकर, ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि जब भी कहीं पे रोशनी उत्पन्न होती है उसे महादेव दिखते हैं, और जैसे ही उसे महादेव दिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, पिताजी ऐसा सब क्यों हो रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, अंधक अपने जन्म की घटना से अनभिज्ञ है।
वो नहीं जानता कि उसका जन्म जो हुआ है वो कैसे हुआ है, क्योंकि बाल्यावस्था से लेकर आज तक जितना भी समय उसने अपनी ज़िंदगी का बिताया है, उसे दो ही चीज़ों से हमेशा घबराहट होती है, विचलित होता है। वो है ऊष्मा और प्रकाश। और अग्नि, ऊष्मा, प्रकाश, इस तरीके की चीज़ें उसे दुर्बल बनाती आई हैं, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो खुद ही ऊष्मा से उपस्थित हुआ है। माता सरस्वती कहती हैं कि अंधक के भाइयों को ये ज्ञात नहीं है कि अज्ञानता में उन्होंने अंधक की एक कैसी यात्रा को आरंभ कर दिया है। एक कैसी यात्रा को आरंभ कर दिया है, ये अंधक के भाइयों को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। और ये नहीं जानते वो लोग कि जिसका गंतव्य ही महादेव है और जिसके की हर एक चीज़ के साक्षी महादेव हैं, वो अंधक है। और वो अनजाने में ये क्या करते जा रहे हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। नारद मुनि कहते हैं कि महादेव तक तो उसे पहुंचना ही है। ये बात तो मैं भी समझ चुका हूँ कि महादेव तक तो उसे पहुंचना ही है। अब बात तो वही आ गई ना कि वृक्ष बबूल का हो या फिर किसी का भी, परंतु यदि बबूल का ही वृक्ष है तो किसी और का फल उस पर उगेगा, ये चीज़ तो सोचनी बेकार है। परंतु फिर भी फल के प्रति उसकी तीव्रता में बढ़ने में सहायता करना, ये मेरा दायित्व है और मैं ये दायित्व पूर्ण करने जा रहा हूँ। और ये कहते हुए नारद मुनि वहाँ से चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर अंधक, वो भी जंगल की ओर जा रहा होता है। रास्ते में एक जगह पर शिवलिंग होता है और शिवलिंग से निकलती हुई ऊष्मा की किरणें वो उसको विचलित कर देती हैं। और एकदम वो अपनी आंखों के आगे हाथ रखता है, ये रोशनी कहाँ से आ रही है, ये यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है जिसमें से रोशनी निकल रही है। तभी नारद मुनि चुपचाप वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उसके कानों में अपना छेना बजाते हैं। तो एकदम घबरा जाता है, कहता है कौन है यहाँ पे, कौन है, क्योंकि वो तो अंधा है। नारद मुनि बड़े प्यार से कहते हैं नारायण नारायण। अंधक कहते हैं कौन है यहाँ पर। नारद मुनि कहते हैं मैं नारायण का सेवक नारद हूँ। तो अंधक कहता है, अंधक तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा क्रोधी है और हर समय गुस्से में रहता है। क्यों आए आप यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। क्या चाहते हो आप यहाँ से, जाओ यहाँ से, क्यों आए हो। नारद मुनि कहते हैं अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब नारद के आवागमन पर ये प्रश्न पूछते रहोगे तो आपकी तो उम्र बीत जाएगी। अंधक कहता है कि प्रश्न का उत्तर दीजिए जो मैंने पूछा है। नारद मुनि कहते हैं देखो यहाँ पर एक शिवलिंग है और यहाँ पर शिवलिंग होने की मुझे अनुभूति हुई, तो सोचा कि चलो महादेव के दर्शन प्राप्त करते चलो। अब जब शिवलिंग है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बिना माथा टेके यहाँ से निकल जाऊं। तो अंधक कहता है शिवलिंग, महादेव, कौन है ये महादेव। नारद मुनि कहते हैं आश्चर्य की बात है कि तुम अब तक महादेव से अपरिचित हो। अरे वो तो तुम्हारे पिता, एकदम रुक जाते हैं, अरे वो तुम्हारे पिता समान हैं। तो अंधक कहता है नहीं नहीं, आप ये बताइए कि महादेव हैं कौन, पिता समान की बात छोड़िए आप। नारद मुनि कहते हैं अवश्य अवश्य अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य है कि महादेव से परिचय कराने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। और तुम जानते हो ये सौभाग्य तो तुम जैसे ना जाने कितनों के कारण मुझे अब तक प्राप्त हो चुका है। मैं तो बता भी नहीं सकता कि मैंने कितनों को महादेव से परिचित कराया है। सुनो सुनो, मेरे महादेव की कथा सुनो। और महादेव की पूरी गाथा सुना देते हैं नारद मुनि कि महादेव कौन है, महादेव की अपरंपार जो शक्तियां हैं, किस प्रकार से उन्हें वरदान अगर असुरों को प्राप्त होते हैं तो किस प्रकार से महादेव उनका उद्धार करते हैं। ये वो एक एक घटना, एक एक घटना, यहाँ तक के जलंधर के जीवन की घटना, जलंधर के अंत तक की घटना सब बता देते हैं अंधक को। तो अंधक सुन के कहता है कमाल है, तो क्या उनकी विनाशकारी शक्तियाँ वास्तव में इतनी ज़्यादा हैं। नारद मुनि कहते हैं नारायण नारायण, महादेव की शक्तियाँ तो असीम हैं, असीम। और कोई मूर्ख ही होगा जो उनकी शक्तियों को चुनौती दे या फिर उनका आंकलन करे। अरे जब बड़े बड़े देवी देवता उनकी शक्तियों के समक्ष नमन करते हैं तो उनकी अपार शक्तियों पर टिप्पणी करने वाला मैं कौन होता हूँ। महादेव तो वो हैं जो नकारात्मकता का विनाश करते हैं। वो अंधक कहता है होंगे वो महादेव, किंतु मुझे किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है,
ये नेत्रहीन अंधक, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी के साथ ना मैं बुरा करता हूँ। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी का जब बुरा नहीं करता हूँ, परंतु मैं संसार का सर्वशक्तिशाली राजा बनने के लायक हूँ। और मैं सर्वशक्तिशाली राजा बनना भी चाहता हूँ। सर्वशक्तिशाली राजा, जा जा नारद मुनि जब सुनते हैं कि वो एक सर्वशक्तिशाली राजा बनना चाहता है, नारद मुनि कहते हैं बड़ी नवीन महत्वाकांक्षा है। जो व्यक्ति संसार का सर्वशक्तिशाली राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता हो ना, तो उसे तो ब्रह्मदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब नारद मुनि ने अंधक के लिए मार्ग प्रशस्त किया कि उसे ब्रह्मदेव की आराधना करनी चाहिए, तभी वो संसार का सर्वशक्तिशाली राजा बन सकता है। अंधक कहता है ब्रह्मदेव, अब ब्रह्मदेव कौन है? नारद मुनि कहते हैं वही तो हैं ब्रह्मदेव, जिनके आशीर्वाद से अनेकों का उद्धार हुआ है। और यदि तुमने ब्रह्मदेव का आशीर्वाद पा लिया तो इस संसार पर क्या, तुम तो तीनों लोकों पर राज्य कर सकते हो, तीनों लोकों पर। परंतु तुम्हें ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। और ये भी सत्य है कि ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि ब्रह्मदेव का आशीर्वाद जब इतनों ने प्राप्त कर लिया तो तुम भी प्राप्त कर लोगे, इतना आसान नहीं है। इसके लिए तो कठोर तपस्या करनी होती है, कठोर तपस्या। ऐसा कठोर तप जो तुम्हारी शारीरिक और मानसिक पराकाष्ठा को भी भंग कर दे, उसको भी लांग दे। ऐसी कठोर तपस्या करनी पड़ेगी तुम्हें, तब जाकर ब्रह्मदेव प्रसन्न होंगे। अंधक कहता है करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ऐसी कठोर तपस्या तो मैं अवश्य करूँगा। ऐसी तपस्या कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को मुझे वरदान देना ही होगा, देना ही होगा। और सत्य कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। अब मैं कठोर तप करूँगा। नारद मुनि का काम हो गया पूरा। वो कहते हैं नारायण 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 नारायण, और वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर सोचने का विषय ये है कि नारद मुनि ने उनके समक्ष, अंगद के समक्ष ये बात रखी कि वो अगर राजा बनना चाहता है तो वो तपस्या करे, कठोर तप करे और ब्रह्मदेव से आशीर्वाद प्राप्त करे। और बात सोचने की ये है कि जब एक व्यक्ति इतनी कठोर तपस्या कर लेता है और ब्रह्मदेव के दर्शन करके उनसे वरदान भी प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद वो कौन से मार्ग का चयन करता है। जैसे कि जलंधर के पास भी तो चुनाव था ना, विकल्प था कि वो एक अच्छा त्रिलोकापति बने, लेकिन उसने क्या चुना? त्रिदेवों से और देवों से बदला लेना। तो मार्ग तो इसके सामने भी प्रशस्त हो गया है, अंधक के सामने, कि उसे तपस्या करनी है। परंतु तपस्या करने के बाद वो मार्ग कौन सा चुनेगा? उसके पास भी दोनों विकल्प होंगे कि या तो वो अब तपस्या के बल पर अच्छी शक्तियां प्राप्त करके, अच्छे वरदान प्राप्त करके जन कल्याण में उन वरदानों का प्रयोग करे, या फिर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए उन वरदानों का वो इस्तेमाल करे। अब ये विकल्प दोनों होंगे अंधक के समक्ष भी, जैसे जलंधर के समक्ष भी थे। चुनना तो अल्टीमेटली किसको है? अंधक को। नारद मुनि ने तो अपना कार्य कर लिया। भगवान शिव सब देख रहे, सब देख रहे हैं कि नीचे धरती पर क्या हो रहा है। माता पार्वती कहती हैं क्या बात है स्वामी, कोई समस्या दिख रही है क्या आपको? महादेव कहते हैं कि शीघ्र ही अंधक की तपस्या आरंभ होने वाली है पार्वती, और जब वो तपस्या करेगा तो वो शीघ्र ब्रह्मदेव का वरदान भी प्राप्त कर लेगा, और तब उसकी कथा को एक नवीन अध्याय प्रारंभ होगा। उसकी कथा में नवीन अध्याय, और ये नवीन अध्याय क्या रंग दिखाएगा जो मुझे दिख रहा है, बस मैं उसी को सोच रहा हूँ। माता पार्वती कहती हैं आप निश्चिंत रहिए स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, उचित समय आने पर हम ये कार्य अवश्य करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अब क्या करना है। नंदी जी वो बड़े गौर से महादेव और माता पार्वती का वार्तालाप सुन रहे हैं, कुछ बोलने का प्रयास करते हैं।
महादेव कहते हैं, नंदी कुछ पूछना चाहते हो? कुछ पूछना चाहते हो मुझसे? निसंकोच होकर पूछो नंदी, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? नंदी कहते हैं, प्रभु मैं तो आपकी ब्रह्मदेव की बात पर और नारद के प्रश्न पर विचार कर रहा था। मेरे मन में तो वही सब बातें घूम रही हैं जो नारद जी ने, देवर्षि नारद ने जो प्रश्न पूछा और आपने और ब्रह्मदेव ने जो चर्चा करी। मैं कल्पों से देख रहा हूँ प्रभु कि दानव आता है, तप करता है, देवों को प्रसन्न करता है, अधिकतर ब्रह्मदेव को, और फिर कोई मनोवांछित फल, कोई मनोवांछित वरदान मांग लेता है और वो वरदान उसे मिल भी जाता है, और फिर वो संसार में अराजकता का विस्तार करता है और अंत में आप या नारायण उसका उद्धार करते हैं। यही चल रहा है ना प्रभु, कितने समय से, कल्पों से मैं ये देख रहा हूँ। किंतु प्रभु ये सब कुछ पुनः पुनः क्यों? दानव आते हैं, तप करते हैं, प्रसन्न करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं, संसार में अराजकता फैलती है और फिर आप लोग उसका अंत कर देते हैं। परंतु ये सब कुछ पुनः पुनः क्यों होता है प्रभु? क्यों होता है? और आप त्रिदेव जो कि त्रिकालदर्शी हैं, फिर आपको तो ये पता ही होगा कि कौन सा दानव किस प्रकार का तप करके कौन सा वरदान प्राप्त करने वाला है। आपको तो पहले से ही ज्ञात होगा कि दानव क्या वरदान मांगेगा और मांगने के बाद वो उसका क्या उपयोग करने वाला है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप लोगों को तो ये भी मालूम होगा। तो प्रभु जब सब कुछ आपको पता है, आप भविष्य जानते हैं, आप सब कुछ देखते रहते हैं कि किसका क्या फल निकलने वाला है, किस क्रिया की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, कौन से कृत्य का क्या प्रतिफल मिलने वाला है, तो प्रभु फिर ऐसा वरदान आप देते ही क्यों हैं? मेरे मन में तो यही प्रश्न चल रहा है कि फिर ऐसा वरदान आप देते ही क्यों हैं? महादेव, माता पार्वती मुस्कुराते हैं, बहुत धैर्य से सुनते हैं नंदी जी की बातें। महादेव बड़े प्यार से कहते हैं, नंदी आसुरी शक्तियों के पतन और हमारे द्वारा उनके उद्धार का कारण तो स्पष्ट है। स्पष्ट है, सृष्टि में प्रत्येक जीव को अपनी ऊर्जाओं को गतिमान रखने को पूर्ण संभावना प्रदान की जाती है। हम ये नहीं करते हैं कि ये मनुष्य है तो इसको पूर्ण संभावना हम कम देंगे, वो देवता है तो उसे ज़्यादा देंगे, और वो दैत्य है तो हम उसे देंगे ही नहीं। नहीं नंदी, हमारी ओर से हर व्यक्ति को ऊर्जाओं को गतिमान रखने के लिए पूर्ण संभावना प्रदान की जाती है। और अब किंतु ये बात यहाँ पर आती है कि इस ऊर्जा का संचालन ऊर्ध्वगामी होगा या अधोगामी होगा, ये निर्णय तो जीव के पास है ना। ऊर्जा तो हर व्यक्ति में, हर असुर में, हर देव में उपस्थित होती है। अपनी ऊर्जा को वो उर्ध्वगामी बनाता है, यानी कि ऊपर मस्तिष्क की ओर ले जाकर, अपने सहस्त्र चक्र की ओर ले जाकर, अपने सहस्त्रधार चक्र से वो उसको करके एक अच्छे कृत्य की ओर वो अग्रसर होता है, या वो उसको अधोगामी करता है, उसको अपने नीचे की चक्रों की ओर मोड़ कर वो भौतिक चीज़ों में लिप्त हो जाता है। और भौतिक चीज़ों में लिप्त होना, इसके साथ साथ अपने अहंकार को पोषित करना, ये सब करता है। अब ये वो उधरगामी ले जा रहा है या अधोगामी ले जा रहा है, ये निर्णय तो जीव के पास है ना। हमने तो संचालन करने का पूर्ण स्वतंत्रता उसे प्रदान कर दी, उसे ऊर्जा दे भी दी, उसके संचालन की स्वतंत्रता भी दे दी। अब स्वतंत्रता का वो फायदा उठाता है या वो विनाशकारी तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, ये तो जीव की अपनी इच्छा है, अपनी चॉइस है, अपना चयन है। स्मरण रहे नंदी, कोई भी जीव अपने दृष्टिकोण से अपने कर्मों को उचित ही मानता है। और ये बात भी सत्य है, ये बात तो हम समझ ही सकते हैं। जब एक चोर है, ठीक है, सब आप एक कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति रोटी चुरा कर खा लेता है और वो कहता है कि मुझे काम नहीं मिला, मैंने चोरी करी, रोटी चुराई, खा ली, तो इसमें बुराई क्या है, मुझे तो अपना पेट भरना था ना। अब अगर आप ये बात उसके दृष्टिकोण से सोचेंगे तो वो आपको लगेगा कि वो ठीक ही तो कह रहा है, उसका दृष्टिकोण के हिसाब से तो उसे भूख लगी थी, उसने चोरी की, उसने खा लिया। परंतु यहीं एक जब दूसरा व्यक्ति होगा जो जिसकी प्रवृत्ति चोरी की नहीं है,
वो अपनी ऊर्जाओं को उधरगामी ले जाना चाहता है, वो ऊपर ले जाना चाहता है। या तो वो ऐसी तपस्याएं करेगा कि उसे रोटी की कम से कम आवश्यकता हो, या वो सत्कर्म करते हुए अपनी मेहनत से रोटी प्राप्त करके खाएगा। वो ये सोचेगा कि मुझे अगर आधी रोटी भी प्राप्त होती है तो मेरे लिए पर्याप्त है। और अपने दृष्टिकोण से ये व्यक्ति भी ठीक है। तो बात तो दृष्टिकोण की आ गई ना। हर व्यक्ति अपनी ही बात को उचित मानता है, अपने द्वारा किए गए कर्म को ही उचित मानता है। परंतु महादेव कहते हैं कि हम उसके कर्मों को उचित अनुचित नहीं कहते। हम तो कहते ही नहीं है उसके कर्मों को कि वो उचित हैं या अनुचित है। केवल उन कर्मों का परिणाम उदित करते हैं। वो जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसका परिणाम उस प्रकार का उदित कर देते हैं हम। तुम्हारा ध्यान दानवों पर गया नंदी, तुम्हारा ध्यान दानवों पर गया, जिन्होंने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया, और अंत में मैंने उनका अंत भी किया। किंतु ऐसे भी तो अनगिनत साधक हैं नंदी, जिन्होंने अपने कर्म, ध्यान, ज्ञान और भक्ति से उचित विकल्पों का चयन किया, और वो अपनी ऊर्जाओं को चरमोत्कर्ष तक लेकर भी गए। तो उनका स्मरण करो नंदी, तुम उनका स्मरण करो। मैंने कहा ना कि विकल्प तो दोनों होते हैं हर एक व्यक्ति के सामने। ऊर्जा को वो किस और स्थानांतरित करता है ये प्रत्येक व्यक्ति पर स्वयं निर्भर करता है। तो तुम दानवों की तरफ ध्यान दे रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम उन साधकों का भी स्मरण करो जिन्होंने उचित विकल्पों का चयन किया और अपनी ऊर्जा को चरमोत्कर्ष कर्ष तक लेके गए। उनके बारे में सोचो। देखो नंदी, वरदान का अर्थ है हमारा तप के अंत में आना और उसको अद्भुत शक्ति देना। तुम ये बात मान रहे हो, परंतु नहीं नंदी, नहीं। वरदान का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हम तप के अंत में जाएंगे और उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करके आ जाएंगे। देखो नंदी, जिन्हें ज्ञान है उन्हें ज्ञात है कि हर कर्म एक तप है और हर श्वास एक वरदान है। देखिए क्या कह रहे हैं महादेव कि हर कर्म एक तप है और हर श्वास एक वरदान है। किंतु ये सारे ऐसे तथ्य हैं जो जानते हैं वो कह नहीं पाते, और जो कहते रहते हैं सही मायनों में वो जानते नहीं हैं। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न नंदी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि हम त्रिकालदर्शी हैं, हम जानते हैं कि कौन क्या वरदान मांगेगा और उसका वो क्या दुरुपयोग करेगा, तो हम वरदान देते ही क्यों हैं? यही प्रश्न है ना, प्रश्न है ना, प्रश्न है ना।